हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज हम बात जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आज जो मॉल वाले ने जो वो चालू आपी का काट दिया है अभी तक तो सिर्फ चालू आपी भालू आपी काट दिए थे लोगों का, मॉल वाले ने इस बार इनका काट दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो ब्यूटी खाला मेहर को आंखें दिखाती हैं ऐसे, नो, एकदम ऐसे जैसे कि नशे में आंखें करके आएंगे, ऐसे मार देंगी, पीट देंगी, वो कर देंगी। रिजा और रिहान को तो कभी ऐसे वो आंखें नहीं दिखाती, जिस हिसाब से मेहर को डराने की और धमकाने की कोशिश करती हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कैसे जो है लड़की को आखिरकार मैनिपुलेट कर लिया गया, उसके दिमाग में चीज़ें भर दी गई हैं, उसको सब कुछ सिखा दिया गया है कि तुम्हें पब्लिक के सामने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और सारा ब्लेम जो है अपने ऊपर लेना है। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, ये लोग शॉपिंग करके आए थे, तो यहाँ पे ये लोग शॉपिंग दिखा रहे थे। सबसे पहले शॉपिंग दिखा देते हैं हैदर के लिए शॉपिंग करके लाए थे, और भाई ये रिहान के लिए भी शॉपिंग करके लाएंगे। गाइज़ आपको पता है ना, भाभी जहाँ भी जाती है वो हमारे लिए भी लाती हैं, तो हम किसी का एहसान नहीं रखते, ठीक है ना गाइज़? हमें भी उनका एहसान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बेटे के लिए जाते हैं तो उनके बेटे के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ वही हमारे बेटे के लिए करती हैं। हम भी बिल्कुल एकदम उनका पूरा चुका देते हैं, हम भी किसी का एहसान रखते नहीं है फ्रेंड्स। तो पता है ना आपको हम कितने चालू अपी हैं। तो यहाँ पे रिहान के लिए भी कपड़े लाई थी। उसके बाद इनके घर में एक मेड है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, तो उसके लिए बुलाई है। पर अभी जो चालू आपी है ना, वो अभी भी जो अपने जो उस वो है ना कैरेक्टर में से निकल नहीं पा रही है, जो उनका बेबी आने से पहले था वो कैरेक्टर। कि गाइस फ्रेंड्सो, हमें तो वो चाहिए, लड़की चाहिए थी, हमें तो लड़का हो गया। अभी तो इसी का जेंडर चेंज करवा दो, अगर तुम्हें इतना ही है तो है, इतना ही है तो करवा दो। फिर तुम्हें इतनी लड़की की चाहत है तो दूसरी कर लो, अभी क्या हो गया? बच्चे करना कोई गुनाह थोड़ी ना है, करो बच्चे, लाइन लगाओ बच्चों की। तो यहाँ पर कि गाइस हमें तो लड़की चाहिए थी, इन्हें इतना शॉपिंग है, इतना शॉपिंग करने का मन है। ये देखो लड़की के पता नहीं क्या इतना हाइप मचा रखा है, क्या इतना वो कर रखा है, जस्ट बिकॉज कि इन्हें पता है कि हम जब लड़की लड़की चिल्लाएंगे तो लोगों को सहानुभूति होगी। कि आजकल के ज़माने में भी ये देखिए, जो लड़कियों आजकल लोग लड़कियों को नहीं चाहते, पर ये देखिए ये कितने अच्छे हैं, ये तो लड़के हो गया, तब भी लड़के की इन्हें कितनी चाहत है, ये लोग कितने अच्छे हैं। पर इनके डबल स्टैंडर्ड कौन बताए पब्लिक को? इनकी तो पब्लिक की सी है, एक नंबर की सी जिसे बोलते हैं, जो ऑडियंस है ना इनकी। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखना, ओहो गाइस आप तो मॉडर्न हो, ओहो गाइस आप तो मॉडर्न हो, आप तो लड़का हो गया तभी आपको लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। वही तो ये लोग चाहते हैं। अभी तो ड्रामा चल रहा है, वरना लड़की हो जाती ना तो उसी दिन इनके चेहरे से सब कुछ समझ में आ जाता। जिस दिन लड़का हुआ था इनके, जिस दिन बोल देते गाइस हमारी लड़की लड़का हुआ, लड़का हुआ। तो यहाँ पर ये सब इनका ढकोसला चलता रहता है। तो गिफ्ट बांधने के बाद बारी आती है मेहर के लिए। पहली बात तो जो मेहर को गिफ्ट दे रही है, जो इनका बर्थडे बिगिनिंग चल रही है, उसमें बोलती है फ्रेंड तो आपको पता है हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए इसके लिए बाहर से कोई गिफ्ट नहीं ला पा रहे, जो हमारे पास घर में ही वही हम दे दे रहे हैं। तो घर में जो इसका बचा कुचा बासी रखा है, जो इनके कोलेबोरेशन के आने रहते हैं, वो ये मेहर को चिपका रही हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम बाहर नहीं जा रहे, क्या ऑनलाइन सामान नहीं आता तुम्हारे घर? क्यों, कहाँ रहती हो तुम, कहाँ रहती हो बताओ, कहाँ रहती हो पूछो गाइस चालू अपनी से, कहाँ रहती हैं ये? किसी झोपड़ी में रहती है कि जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर नहीं होते? आजकल तो ऑनलाइन डिलीवर भी हर जगह हो जाते हैं, चाहे तुम किसी भी स्लम एरिया में रह रहे हो, चाहे तुम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हो। तो क्या इनके पास ये ऑनलाइन डिलीवर नहीं हो सकता? पर गाइस इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। बस हमने एक गिफ्ट लिया है जो हम इसको इसके बर्थडे वाले दिन देंगे, और सारी वो बटोर लेंगे, सारी वाहवाही बटोर लेंगे। उससे पहले तो हमारे घर में पड़ा है ना सामान, इसका भी क्या ही होगा, यही लेके जाएगी। इससे बढ़िया इसको गिफ्ट के नाम पे यही चिपका देते हैं। समझ गए ना फ्रेंड्स? देख रहे हो, लाली चालाक तो है बेटा। तो यहाँ पे पकड़ा दी थी, यहाँ पे इसको सामान पकड़ा रही होती है कि ये देखो ये है तुम्हारी पसंद। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था, जब मैं उनका रिव्यू कर रहा था, कि बच्चे को ऐसा गिफ्ट दो जो उसके कुछ काम में आए। पिछली बार भी इसने ऐसे गिफ्ट दिए थे जो उसके काम के बिल्कुल नहीं दिया था, परफ्यूम वगैरह दिया था, तो वहाँ पर उसने मना कर दिया था कि वो तो उसके पास बहुत सारे, तो एटलीस्ट तुम उसको पूछ तो ले रहे, या तो तुम्हें इसको पता होना चाहिए ऐसा कि इसके पास क्या 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 नहीं है, जो तुम मुझसे बिना पूछे गिफ्ट दे रही हो। या फिर तुम मुझसे पूछ लेना चाहिए, फालतू में ऐसे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं जो लड़के को खुद ही पसंद नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आज फिर से एक ऐसा गिफ्ट इसको पकड़ा दिया, ड्रायर वगैरह आया होगा कहीं से कोलैबोरेशन के लिए, तो मैडम ने चिपका दिया कि ये लो। तो यहाँ पर ये मेहर रानी बोलती नजर आती है कि पापा की तो इतनी इनकम है ही नहीं, पापा तो फिर बोलेंगे बिजली का बिल बहुत आएगा, तुम यूज़ नहीं कर सकते इसको गाइज, तो हम नहीं ले सकते सालू आप इससे, पापा हमारी बोटी कर देंगे। नहीं सालू आप ही, और आप हमें मुझसे नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करती रहते हो, जैसे हमारे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है ना, तो आप ऐसे नीचे क्यों दिखाती रहते हो हर बार? इस चालू आपकी का हर बार का यही है कि उसको नीचे दिखाना, कभी यही बोलना कि हम तुम्हारा खर्चा
उठाएंगे शादी तक का, कभी ये सारी चीज़ें देख ये चाहता ना कि इसके आपके पास पैसा नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तक नहीं उठा सकता एक उसका हेयर ड्रायर का। तो क्या दिखाना चाहते हैं इन सब से, एक बच्चों को इतना ह्यूमिलेट करने की क्या ज़रूरत है भाई। और यहाँ पे जिस हिसाब से गाइज आप मेहर का डिसीजन देख जान लो गाइज, जो मेहर ने देखा है ना इतनी पागल तो है ना कि गुस्सा आता है इसके ऊपर कि गाइज ये देख लो मेहर ने क्या डिसाइड किया है। मेहर मुंबई जाएगी, मुंबई में रहेगी या मोदा जाएगी। तो यहाँ पर मेहर रानी बोलती हुई नजर आती है, जो उनको बताया गया था जैसे रूहान को फीड करवाते हैं ना उसके दिमाग में कि आपको बस ये बोलना हाँ 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 करना है। तो यहाँ पर वही इसको करवा दिया कि गाइज हम ये करें। और मुझे एक बात समझ नहीं आता, आपने देखा होगा मेहर जब भी ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कशन करती है तो बोलती है कि हमारा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन। क्योंकि चालू आप इसको पहले समझाती है ब्लॉग शूट करने से पहले कि जब भी तुम ये सब कुछ बोलो तो ये बोलना कि तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हें बोला। तो पहले ऐसा सब नहीं बोलती थी, पर कुछ टाइम से बोलने लगे कि गाइस हमने डिसीजन लिया, ये हमारी मर्जी है। और चालू इस बात पे अपने ब्लॉग में बहुत आपने देखा होगा ध्यान देती है कि वो ये बोले कि वो हमारा है, तो इसलिए बोलते थे गाइस इसका डिसीजन है, हमें अभी तक कुछ पता नहीं था। जैसे कि इतनी सीधी बनती है जैसे इसके माइंड में चीज़ें भरी नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मतलब क्यों ये उस लड़की के पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो मेहर ने डिसीजन लिया वो लिया कि वो मोदा वापस जाएगी। मैं तो उसने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं है। एक मतलब उसने बोला है कि वो 10th क्लास जो है मोदा में करेगी, उसके बाद शायद वो यहाँ पे मूव इन हो जाएगी। पर भाई 1 साल है अभी, तो 1 साल में तो बहुत क्या से क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं रहता। चलो अभी तक तो उसकी जान छोटी, यहाँ पे नैनी बनने से बढ़िया, रिजा बनने से बढ़िया तो मोदा में वो रहेगी। बहुत अच्छा डिसीजन उसने लिया है। तो मैडम का मुँह लटक गया था कि अरे यार गाइस मेरा कॉन्टेंट चला गया 1 साल के लिए, मैं कैसे जीऊँगी यहाँ पे कैसे। पर ये बोलते कि बीच बीच में आती रहूँगी कॉन्टेंट देने के लिए, तो मैं विंटर वेकेशन में आ जाऊँगी। विंटर वेकेशन में क्या यहाँ पे क्या बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे शिमला मनाली बनाया हुआ है उन्होंने, जो विंटर वेकेशन में आ जाऊँगी। विंटर तो जैसे यहाँ पे ऐसे वहाँ पे मोदा में, तो ये कौन सा हिल स्टेशन है जो तुम विंटर वेकेशन बनाने यहाँ पर आ जाओगी। बस ये बोलो ना कि तुम्हें कंटेंट चाहिए सवा रानी, तो सवा को बोल रही है कि आती रहना बीच बीच में घूमने, कंटेंट देते रहना, क्योंकि बीच बीच में हमारे नीचे चले जाते हैं ना व्यूज़, तो किसी न किसी को हमें बुलाना पड़ता है अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि लोगों को वो चाहिए ना, मज़ा चाहिए लोगों को, डिफरेंट लोगों को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जब ये बता रही होती है कि हमने मोदा जाने का वो लिया है, तो यहाँ पर ये देखिए ओहो ब्यूटी खाला की आँखें हैं नशेली तेरी वो अलग अलग शूट करता है भाई। ये तो क्या है, ये क्या है। अपनी कभी रिजा और रिहान को भी ऐसी आँखें दिखाई होती ना तो आज ये हाल नहीं हो रहा होता उनका, जो नैनी फने फिर रहे ना एक दूसरे के, तो ये सब नहीं हो रहा होता। मेहर के ऊपर तो जब देखो चढ़ी रहती है भाई हर चीज़ में कि क्या डिसीजन लिया है, तुम जाओगी नहीं, पढ़ना है वहाँ पर जाके। तो तुम क्या करती हो, तुम भी तो उसके साथ जाते हो, तुम क्यों नहीं उसका ख्याल रखती, तुम उसके अलावा इस बच्चे की तरह वहाँ पे छोड़ देती हो ले जाके, तुम्हारे ऊपर वो जाती है ना, तुम भी तो वहीं पर रहती हो, तुम क्यों नहीं उसे पढ़ने के लिए बोलती, ट्यूशन के लिए बोलती हो, बिठाती हो वहाँ पर तुम तो खुद तुम नाटकवाद तुम इतनी हो, तुम तो इतनी काम चोर कहीं की हो। तो मैं तो खुद उसे पल्ला झाड़ना है, पता नहीं कैसे तुम्हें उसकी दूसरी माँ बना दिया उसने, और आँख दिखाने को सबसे आगे रहती है, फिर काम धाम करना कुछ है नहीं इनको मेहर का। यहाँ पर ये आ गया कुछ, इनके घर में सब चोर मचाए शोर, इनके घर में सब चोर ही भरे पड़े भाई, सब चोर भरे पड़े यहाँ पर। ये देखिए इनके घर में कुछ भी चीज़ आई अगर वो नो यूज़ की है, किसी न किसी की तो ऐसे होते हैं कि उसकी यूज़ की निकल जाती है भाई, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे कि इससे पहले कि इनके पास हेयर ड्रायर नहीं था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े लोग हैं कि अभी तक इनके पास हेयर ड्रायर नहीं था, मतलब कैसे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जनाब बोलते हैं कि इसको मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वो बोलती है कि बहर इसको नहीं ले रही क्योंकि वहाँ पर उनका बिल नहीं भर पाएंगे अब्बू, तो इसलिए मैं ले लेता हूँ इसको। तो गुटका किंग क्या ये जब तो मुझे गिफ्ट में आया है, दूसरों का हकी मानने की आदत है, तो मैं क्या तुम ऐसे नॉर्मल शॉप से जाकर नहीं ले सकते थे जब तुम्हें ज़रूरत थी। इनको ज़रूरत थी नहीं, अब इनको सामने दिख गया तो उन्होंने ले लिया। क्योंकि इनका ये कि एक बार चीज़ घर में आ जाए, चाहे वो किसी के यूज़ की हो चाहे ना हो, बाद में किसी को दे देंगे या खुद यूज़ कर लेंगे, पर वापस नहीं होनी चाहिए भाई। पैसा बहुत है, अमीरी गाइस, अमीरी की टी शर्ट देख रहे हो ना तुम लोग, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे फिर से मेहर को बुला के उसकी बेइज्जती कराने का टाइम आ गया, उसको नीचे दिखाने का टाइम आ गया। यही गुटका किंग दोबारा से कि हम तुम्हारा यहाँ से पैसा भरेंगे तो तुम्हें पढ़ना है वहाँ पर। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम दोपहर तक 2-2 बजे हमारी तरह उठ के हमारी वो लेके मत जाना संगत यहाँ से, कि हम 2-2 बजे यहाँ पर सोकर उठते थे, उसके बाद तुम 2-2 3-3 बजे रात को सोती थी पाकिस्तानी ड्रामा देख के। ये सब नहीं करना है भाई, हमारा नाम रोशन करना है। अब तुम्हें हम पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, जैसा रिजा रिहान ने हमारा नाम डुबाया है ना, ऐसे तुम्हें भी डुबाया है हमारा, तुम्हें भी डुबाना है हमारा। हम तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तुम्हें पता है पैसा कितना मेहनत से कमाते हम लोग, पूरे दिन घर में पड़े रहते, ब्लॉगिंग करते रहते, और कुछ काम हमारे पास है नहीं, ये है हमारी मेहनत। हम देख तुम्हें पता है कितनी मेहनत करते हैं, नीचे हम ठेली लगाते हैं आम बेचने की, उसके बाद जब आम की ठेली थोड़ी सही हो जाती है उसके बाद हम शाम को वो लगाते हैं जूते चप्पल में टाँके लगाने वाला, सही करने वाला। तो ये कि तुम पॉलिश करने वाला, ये कि तुम कम समझ रही, मेहनत नहीं है ये। एक एक पैसा जमा करके हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम फिर भी नहीं पढ़ोगी वहाँ पर जाके। हंसो मत, ऐसे दांत मत दिखाओ तुम हमें, समझ गई ना मेहर, हाँ नहीं तो मुंह पे पीक मार देंगे हमारे
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि जो हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस करे, एक तो सबसे पहली बात मुझे ये समझ नहीं आती कि इस लड़की के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। उसको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, उसके कान भरते रहते हैं दिन भर। और ये देखिए यहाँ पे गाइस, बेटी खाला घर जा रही है ना, तो हमें उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। बेटी खाला घर जा रही है ना, तो इसे मैं अपनी फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है, इसमें से जो है हम पहले से जो है अपनी जो नैन वो है काम करने वाली, उसको पहले से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जो बाद में भाग कर ना जाए। तो इसलिए जो इनकी जो काम करने वाली है उसकी अभी ग्रैंड डॉटर हुई थी, मैंने आपको बताया था पॉडकास्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर उसके लिए कपड़े लेकर आए थे। तो आपको तो पता ही है, चालू आप ही हैं भाई, वो कॉन्टेंट कहीं नहीं जाने देंगी। उनको दिखाना ज़रूर है कि भाई कपड़े लेकर आए, देखिए कपड़े दिए हैं हमने अपने उनको। कोई भी सामान ऐसा निकल ना जाए, कोई भी चीज़ ऐसी निकल ना जाए जिससे हमें सहानुभूति मिल रही और हम ले ना उसको। भाई इसको ऐसे भी तो दे सकती थी, बड़ा ब्लॉगिंग मिली हुई, पर नहीं, चलो ठीक है, इनका एक कंटेंट है, कंटेंट बन जाता है और इनको ये भी दिखाने को मिल जाता है कि देखिए गाइस हम लोगों को, गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैडम को कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें दे रही हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए, ताकि बाद में भाग ना जाएँ, क्योंकि बेटी खाला घर चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स हम तो गए काम से फ्रेंड्स, हमें अभी से बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, हमारी धक धक हो रही है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, बेटी खाला चली जाएंगी फ्रेंड्स। हम तो सिर्फ फीडिंग के नाम पे पागल बनाते हैं, पब्लिक को फीडिंग कराते रहते हैं। हमारे हैदर का काम कौन करेगा फ्रेंड्स? हाँ, हमारा बहुत दिल दुख रहा है फ्रेंड्स, बचा लो। तो यहाँ पर ये सारी हरकतें इनकी जो चल रही हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए रिज़ा बिन बात की माँ बनी रहती है, बिन बात की इनकी अम्मा बनी रहती है, बेटी खाला मैं पे महती है, उनको कोई मतलब नहीं है। बट इसको देखो यहाँ पे रिज़ा को, तभी तो ट्रॉल होती है, बिन बातों की जो बातें करती रहती है। माँ कोई और है, बनी कोई और रहती है यहाँ पर। इसको भी मतलब बिल्कुल शौक है एकदम नैनी बनने का और ये सारे काम करने का। मेरे को इसको मौका देना, इसको मौका मिलना चाहिए नौकरानी बनने का। वहीं तो फैल जाती है काम करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हैदर को रखने के लिए, हैदर को पकड़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और आप लोग बताना, आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना।